उत्तर रामचरित के प्रथम अंक की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चित्रवीथी अंक। राम, लक्ष्मण और सीता बैठ कर के चित्रवीथी, जो वनवास काल में और अब तक उनके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, उनका समस्त का एक चित्र रूप प्रस्तुत किया गया है। राम अब जो चित्र सामने आ रहा है उसको देख करके कहते हैं कि हे सीता, तुम जो है रघुकुल देवते नमहते, तुम्हें रघुकुल के समस्त देवताओं को नमस्कार करना है। तुरग विचय व्यग्रान उर्वी भिदः सगराध्वरे कपिल महसा रोषात प्लुष्टान पितुश्च पिता महान अगणित तनुतापः तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तव स्पृष्टान उद्भि अचिरात उदती तरत। यहाँ राम जो है वो कह रहे हैं कि हे भगवती, हे ऐश्वर्य को देने वाली, हे देवी, भगीरथ है, हमारे पूर्वज इस नाम के भगीरथ नाम के राजा ने अगणित तनुताप है, अनगिनत शारीरिक कष्टों की चिंता न करने वाले होकर के तनु अपने शरीर को जिन्होंने तपांसी तप्त्वा तपस्या करके तपाया था, तव अद्भि स्पृष्टान तुम्हारे जल से स्पृष्ट करे हुए सगरध्वरे महाराज सगर के यज्ञ में तुरग विचय व्यग्रान इंद्र के द्वारा जो अपहृत किया गया था अश्वमेघ यज्ञ का अश्व जो है, उसको उस अश्व को खोजने में तत्पर दिखाई देने वाले उर्वी भिदः है और पृथ्वी को खोदने वाले रोषात क्रोध से कपिल महसा कपिल मुनि के तेज से प्लुष्टान जले हुए पितुः पिता महान पिता दिलीप के पिता महो सगर पुत्रों को चिरात मन बहुत लंबे समय के बाद में उदती तरत उद्धार किया था कि हे ऐश्वर्यशालिनी देवी गंगा, भगीरथ ने अनेक संतापों की उपेक्षा करने वाले होकर के तपस्या करके तुम्हारे जल से स्पृष्ट हुए सगर के यज्ञ में अश्व को खोजने में तत्पर और भूमि को खोदने वाले क्रोधवश कपिल मुनि के तेज से भस्म हुए पिता दिलीप के पिता महो तथा 60,000 सगर पुत्रों को चिरकाल बाद उद्धार किया था। यहाँ भगवती गंगा देवी का परिचय देते हुए राम कह रहे हैं कि हे गंगा देवी, तुम इतनी पवित्र हो कि तुम्हारे स्पर्श से उन भगीरथ के पुत्रों का उद्धार हुआ था। यहाँ अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं इसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित की गई है। उनका वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है कि पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सगर नाम के प्रतापी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया और अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो इंद्र पद भय के नाश से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय मुनि तपस्या में तल्लीन थे। तब सगर के 60,000 पुत्रों को जब पृथ्वी पर कहीं भी अश्व का पता न चला तो वे भूमि को खोदकर पाताल लोक में जहाँ कपिल मुनि तप कर रहे थे वहाँ पहुँचे और वहाँ अश्व को देखकर उन्होंने समझा कि यह मुनि ही अश्व को यहाँ चुरा करके लाए हैं और अब तपस्या करने लग गए। क्रोधित होकर जब वे उन्हें मारने को उद्यत हुए तो उसी समय मुनि के तेज से वहाँ पर भस्म हो गए और उन 60,000 भाइयों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया और प्रसन्न होकर के कपिल मुनि के उन पुत्रों को जिनको सगर कपिल मुनि ने श्रापवश जिनको समाप्त कर दिया था, उनको तपस्या करके और गंगा को पृथ्वी पर लाए और गंगा जल का स्पर्श पाकर उन सबका उद्धार किया। इस प्रकार दिलीप के पितामह सगर के 60,000 पुत्र कहलाए। यहाँ इसी पौराणिक कथा का उल्लेख इस श्लोक के अंतर्गत किया गया है। फिर लक्ष्मण सीता और राम का पुनः फिर आगे संवाद चलता है और राम कहते हैं कि आई कथम विस्मर्यते, तुम इस घटना को कैसे विस्मृत कर सकती हो। जो कहा है कि अलस ललित मुग्धान अन्यद्व संपात खेदा
अशिथिल परिरंभई दत्त संवाहनानि परिमृदित मृणाली दुर्बलानि अंगकानि त्वम उरसि मम कृत्वा यत्र निद्राम अवाप्ता। कि यहाँ राम जो है वो सीता से कह रहे हैं कि यत्र मन जिस स्थान पर, त्वम हे सीता तुम, अध्व संपात खेदात मार्ग में चलने की थकान से, अलस ललित मुग्धानी अलसाए हुए कोमल और मुग्ध शरीर वाली, अशिथिल परिरंभई ही गाढ़ आलिंगन द्वारा, दत्त संवाहनानी जिनको मर्दन किया गया था, ऐसे शरीर वाली तुम जो है, परिमृदित मृणाली दुर्बलानी मर्दित कमल नाल के समान, दुर्बल अंगकानी तुम्हारे अंगों को, मम उरसी कृत्वा मेरे वक्षस्थल पे रख करके, निद्राम अवाप्ता तुम उस स्थान पर सो जाया करती थी। कि राम कहते हैं कि मुझे उस प्रदेश की अब भी याद है जहाँ पर तुम मार्ग में चलने से थक जाने के कारण अलसाए हुए अपने कोमल सुंदर ऐसे अंगों को जो कमल नाल के समान दुर्बल हैं, उन अंगों को गाढ़ आलिंगन के द्वारा जो दबाए गए थे मेरे वक्षस्थल पर रखकर सो जाया करती थी। ऐसा प्रदेश तुम्हारे द्वारा निश्चित ही अविस्मरणीय है और भुलाने योग्य नहीं है। तो राम उस स्थान का उस चित्रवीथि में वर्णन कर रहे हैं। आगे पुनः राम कहते हैं, एतानि तानि गिरि निर्झरणी तटेषु वैखानस आश्रित तरुणी तपोवनानि येषु आतिथेय परमा यमिनो भजन्ति निवार मुष्टि पचना ग्रहिणो गृहानि। फिर दक्षिण अरण्य प्रदेश का प्रारंभ होता है और उसका वर्णन करते हुए उस विंध्य वन के प्रवेश द्वार पर उस स्थान का वर्णन करते हुए राम कहते हैं कि एतानि तानि गिरि निर्झरणी तटेषु पर्वतीय नदियों के किनारों पर वैखानस आश्रित तरुणी वानप्रस्थियों द्वारा जिन वृक्षों को पाला पोसा गया था, एतानि तानि तपोवनानि ये वे ही तपोवन है, येषु जिनमें आतिथेय परमाह अतिथि सत्कार में लीन रहने वाले, निवार मुष्टि पचनाह मुट्ठी भर निवार के धानों को पकाने वाले, यमिनः अहिंसा आदि यम नियम आदि का पालन करने वाले, ग्रहिणः गृहस्थ लोग, गृहाणि भजन्ते अपने घरों में निवास करते हैं। कि ये पर्वतीय नदियों के ये वही किनारे हैं जहाँ वानप्रस्थ आश्रम वासियों द्वारा सेवित वृक्षों वाले ये वे तपोवन है, जिनमें अतिथि सत्कार परायण, मुट्ठी भर अन्न निवार धान को पकाने वाले, अहिंसा आदि नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ लोग अपने स्थान पर रहते हैं। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद का वर्णन किया गया है, जो विंध्य वन का मुख अर्थात प्रवेश द्वार है। ऐसे वन में उन्होंने प्रवेश किया, उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। फिर राम और अगले दृश्य की ओर वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित पर्यासुस्थयोस्तानि अहानि, स्मरसि सरस नीराम तत्र गोदावरीं वा, स्मरसि च तद उपान्तेर आवयो वर्तनानि। कि यह प्रश्रवण नाम का जो पर्वत है, क्या तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन इसी पर्वत पर छोटे भ्राता लक्ष्मण ने जो है, हे सुतनु संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुतनु, हे सुंदर अंगों वाली, तस्मिन् पर्वते इस प्रश्रवण नामक पर्वत पर, लक्ष्मणेन लक्ष्मण के द्वारा की गई, प्रतिविहित सपर्या सुस्थयो हो बार बार की गई सेवा से, सुस्थयो प्रसन्न चित्त होते हुए, आवयो हो हम दोनों के, तानि अहानि वे दिन जो है उन दिनों को, स्मरसी क्या तुम स्मरण करती हो, वा अथवा तत्र वहाँ पर बहती हुई, सरस नीराम स्वादिष्ट जल वाली, गोदावरीम उस गोदावरी नदी का, स्मरसी क्या तुम स्मरण करती हो, तद उपांतेषु उसके किनारों पर, अथवा उसके समीपस्थ प्रदेशों में, आवयो हो हम दोनों के, वर्तनानि च स्मरसी क्या उन मार्गों को भी तुम स्मरण करती हो। राम सीता से पूछ रहे हैं कि हे सुंदरी, क्या तुम हमारे उन दिनों की याद करती हो जब हम दोनों लक्ष्मण के द्वारा क्षुधा तृषादि
के निवारण रूप सेवा से प्रसन्न होकर के उस प्रस्वर्ण पर्वत पर निवास कर रहे थे, जहाँ पर स्वादिष्ट जल वाली गोदावरी नदी बह रही थी और उसके समीपस्थ वन प्रदेशों से हम लोग विहार करते थे। तो क्या तुम उन सारे स्थानों को स्मरण करती हो? फिर आगे कहते हैं किम च, और अधिक क्या, किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगा अविरलित कपोलम जल्पतो अक्रमेण अशिथिल परिरंभै व्यापृतै एक्रदोष्णो अविदित गतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीत, कि हम दोनों की रात्रियां जो है वो इस स्थान पर प्रेम भाव से युक्त होकर के बीत जाती थी। तो यहाँ पर आसक्ति योगात, प्रेम भाव से युक्त होने पर, किमपि किमपि मंदम मंदम, कुछ कुछ धीमी गति से, अविरलित कपोलम, परस्पर मिले हुए कपोलों के साथ में, अक्रमेण, असंबद्ध रूप से, जलपतो हो, वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए, अशिथिल परिरंभई व्यापृतई एक द्रोष्णों, गाढ़ प्रगाढ़ आलिंगन के कारण संस्पृक्त होते हुए एक एक भुजा वाले हम दोनों की अविदित गत यामा, अज्ञात रात्रियां जो विगत प्रहरों वाली थी, रात्रि ही व्यरमसीत बीत जाती थी, कि हम दोनों की रात्रियां आनंदातिरेक के कारण अल्प क्षण के समान ही बीत जाती थी, हमें आभास ही नहीं होता था। धन्यवाद।